चलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन के बाद आज हमारी क्लास हो रही है भाई। चलो, इन 4 दिन में आप सब कुछ भूल गए होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये हम आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं। और हमने कहां तक क्वेश्चंस कर लिए? हमने क्वेश्चन कर लिए सवाल नंबर 42 तक। अब हमें यहां से करने हैं मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43 मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की कहानी, टाइम एंड वर्क। अगर आपने घर पे इसके सवाल करने की कोशिश की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो भी अच्छी बात है, मैं आपको कराऊंगा। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। देखिए, टाइम एंड वर्क में हम कर रहे हैं छोड़ने भागने वाले सवाल। क्या कर रहे हैं भाई? छोड़ने भागने वाले सवाल। अंशुमन सिंह, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पिछले साल जब 2024 की हम बात करें तो सीजीएल का जो पेपर है वो साल में सबसे आखिर में हुआ था, यानी कि मेरे प्यारे भाई अक्टूबर के महीने में सबसे आखिर में। इस साल सीजीएल का पेपर सबसे पहले हो रहा है जून के महीने में, और फिर जून से लगातार सीजीएल के बाकी पेपर शुरू हैं। तो पिछली बार जो पेपर सबसे लास्ट में हुआ था, इस बार वो पेपर सबसे पहले होना है। तो आप ये समझो कि बच्चे सीजल का, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिन्होंने सीजल की तैयारी करी है, वो बच्चे सीएचएसएल का भी पेपर देंगे, वे एमटीएस का भी देंगे, सीपीओ का भी देंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी देंगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी देंगे। यानी कि इस बार जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन हैवी होने वाला है, कट ऑफ और बढ़ेगी इस साल। इस साल सीजल का जो पेपर है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत पहले है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, छोड़ने भागने वाले सवाल हम कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी साथ में काम कर रहे हैं, बीच में कोई छोड़ के चला जाता है। जैसे सवाल देखिए, रीता ने एक काम करना शुरू किया और 15 दिन में उसने काम का 7/10 भाग पूरा कर पाई। रीता ने कोई काम शुरू किया और रीता नाम की ये लड़की 15 दिन में 7/10 यानी कि 70% काम कर पाई। फिर रीता ने टीना की मदद ली। फिर रीता ने क्या करा? टीना की मदद लिया। टीना आजा काम करेंगे। फिर टीना की मदद ली और अगले 4 दिनों में काम पूरा करने में सफल रही, यानी कि अगले 4 दिनों में बचा काम हो गया। सवाल में यह पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, रीता और टीना एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगी? रीता और टीना एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगी? समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये देखिए भाई, रीता ने काम करना शुरू किया, रीता ने 15 दिन में 7/10 काम कर लिया, तो बचा काम कितना है? आप मुझे बताओ बचा काम कितना है? अगर रीता ने 15 दिन में 7/10 काम कर लिया तो बचा काम कितना है? टोटल काम 1 होता है, 1 में से 7/10 हो गया, तो बचा काम कितना है? 3/10। और ये बचा काम मेरे प्यारे भाई क्या हुआ? 15 दिन के बाद रीता ने टीना की हेल्प ली, यानी कि बचा काम रीता और टीना ने मिलकर किया है। रीता और टीना ने मिलकर किया 3/10 काम। कितने दिन में किया मेरे प्यारे भाई इन्होंने काम? 4 दिन में। अगले 4 दिन में कर डाला, नेक्स्ट 4 डेज में कर डाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि रीता ने 7/10 काम कर दिया, फिर 7/10 काम करने के बाद रीता ने टीना की हेल्प ली, तो बचा काम रीता और टीना दोनों ने मिलकर किया। प्लस प्लस का मतलब रीता और टीना दोनों ने मिलकर किया।
कितना? 1/7 घटाओ 3/10 काम। अगर 3/10 काम दोनों ने 4 दिन में किया, पूछा रीता टीना मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगी। रीता और टीना मिलकर कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगी, यानी कि पूरा एक काम कितने दिन में करेंगी, ये बताओ। तो मैंने सिखाया है ये 3/10 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 4 × 10/3, यानी कि रीता और टीना मिलकर पूरा काम 4×2=40/3 दिन में करेंगी। ये आंसर है, बात खत्म। इस सवाल में क्या परेशानी थी? डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे यस सर डायरेक्ट हो गया। ये सवाल हो गया एकदम डायरेक्ट, बहुत बेसिक सवाल है। आप बोलोगे यस सर एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने अगला ऐसे ही सवाल नंबर 44। सवाल नंबर है 44। 44 से पहले ये वाला करेंगे आप 45वां क्वेश्चन करेंगे 45। ये बताओ 45वां सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल आया है आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर में, अलग से एक पेपर होता है भैया। पढ़िए सवाल। सवाल यह है ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों लोगों ने 35 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बचे काम को अकेले बी ने 24 दिन में पूरा किया। बचे काम को पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो सवाल में पूछा गया है मैं वो तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, मैं इसके आगे की चीज आपको और सिखाऊंगा, आगे का भी पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। दो लोग हैं ए और बी मिलकर वो 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। दो लोग ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम 35 दिन तक किया। 35 दिन के बाद क्या हुआ? ए का माथा सनक गया, ए काम छोड़ के चला गया। बचे काम को देखो, सारे फसाद की जड़ ये, आपको केवल बचे काम पे ध्यान देना है। बचे काम को अकेले बी द्वारा किया गया 24 दिन में। बचा काम अकेले बी ने 24 दिन में किया। बी पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? एक बात बताओ मेरे भाई, इस आपको जो ध्यान देना है इस सवाल में, वो बचे काम पे ध्यान देना है। बचे काम पे दो लोग हैं ए और बी, दो लोग ए और बी पूरा काम 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। तो मुझे यह बताओ कि ए और बी 35 दिन में काम कितना करेंगे। अगर दो लोग मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं, दो लोग, तो एक दिन में काम करेंगे 1/45 से एक दिन का काम आ जाएगा। अगर दो लोग मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं, एक दिन में 1/45 करेंगे, तो दो लोग 35 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर 35 दिन में काम करेंगे। 35 से गुणा 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7/9 काम हो गया। यानी कि ए और बी ने 7/9 काम कर दिया मिलके। दोनों लोग ए और बी ने मिलकर 35 दिन में 7/9 काम कर दिया। तो बचा काम कितना है? टोटल काम 1 होता है, 1 में से 7/9 काम हो चुका है। तो बचा काम कितना है? 2/9 वर्क बचा है, 2/9 काम बचा है। आप बोलोगे हां जी सर। अब क्या हुआ? 35 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम किया किसने? बी ने। बचा काम किसने करा है? बी ने। आप बोलोगे हां सर। 7/9 काम हो चुका है, 2/9 काम बचा। इस बचे काम को बी ने किया। कितने दिन में किया बी ने अकेले? 24 दिन में। ये 2/9 काम बी ने 24 दिन में किया। सवाल में यह पूछा, ये बताओ बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर 2/9 काम 24 दिन में किया है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम 2/9 उधर चला जाएगा, 2/9 उधर जाके पलट जाएगा 9/2, 9/2 दिन में। यानी कि बी पूरा काम इतने दिन में करेगा। 2 से 24 12 बार चला जाएगा, 12×9 108, यानी कि बी अकेले पूरा काम 108 दिन में करेगा। सेकंड ऑप्शन आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। कैसा लगा बच्चों सवाल? बच्चों बताइए।
दो लोग ए और बी मिलकर 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, तो 35 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में 1/45, 35 दिन में 35/45, 7/9 काम हो गया। फिर एक काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम बी ने किया। बचा काम कितना? 1 टोटल काम 1 होता है, 1 में से 7/9 हो गया, माइनस करिए। बचा काम 2/9 अकेले बी ने किया 24 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/9 को धर ले जाइए। मेरी रिक्वेस्ट आप तभी समझ कर पाओगे जब आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। मस्त सवाल है, आसान। चलिए, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है और ये आसान है। लेकिन मेरे भाई अगर इस सवाल में बी की बजाय आपसे ए के बारे में पूछा होता, ए के बारे में, सवाल में बी के बारे में नहीं पूछता, ए के बारे में पूछता, ए, तो ये सवाल कैसे होता? फिर ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, मैं आपको एक लेवल और सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 35 दिन तक काम किया, फिर एक काम छोड़ के चला गया। बचे काम को अकेले बी ने किया है 24 दिन में। सवाल में पूछा ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। इस सवाल में बी के बारे में पूछा ही नहीं है। भाई बी के बारे में पूछा होता तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन यहां पूछा ए के बारे में। तो इस सवाल में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको हमेशा रिमेनिंग वर्क, इस रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। हमेशा आपको रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। हमेशा आपको बचे हुए काम पे ध्यान देना है। हमेशा आपको बचे काम पे ध्यान देना है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है मेरे भाई, क्या कि एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ध्यान सुनेगा। दो लोग ए और बी हैं, सुनना मेरे भाई, इतना बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और आप कहोगे सर कितना आसान चीज आपने पढ़ा दी हमें। सर दो लोग ए और बी हैं, दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। तो दो लोग ए और बी हैं, वो किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? मुझे बताओ, ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 10 दिन का। दो लोग मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। आपको हमेशा बचे काम पे ध्यान देना है। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 45 में से 35 घटाइए, 35 दिन उन्होंने काम कर दिया, 10 दिन का काम बाकी है। लेकिन इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने किया है 24 दिन में। इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने खत्म किया है कितने दिन में बेटा? 24 दिन में, 24 डेज में। सुनना, जिस काम को ए और बी 10 दिन में करते, उसी काम को अकेले बी ने 24 दिन में किया है। कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? दो लोग हैं ए और बी, वो 45 दिन में पूरा काम कर सकते थे। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, यानी कि ए और बी के 10 दिन का काम बाकी रहता है। ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है। क्या हुआ? ए काम छोड़ के चला गया, लड़ाई होगी, ये काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम किसने किया? बी ने। तो उसी बचे काम को बी ने 24 दिन में किया। जिस काम को हमारे ए और बी मिलकर 10 दिन में खत्म करते, उसी काम को इस बी नाम के आदमी ने 24 दिन में किया है, 24 डेज में। क्या आपको बात समझ में आ गई? जिस काम को ए और बी 10 दिन में निपटाते, उसी बचे काम को बी ने 24 दिन में किया है, 24 दिन में। ये किसका रेशियो आया बेटा? टाइम का। अगर मैं इसको 2 से काट लूं तो 10 5 बार जाएगा, 24 12 बार जाएगा। ये रेशियो आ गया टाइम का। लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी पता तो आप खुदा टाइम के रेशियो का उल्टा कर दो, 5 12 का उल्टा कर दो, 12:5, 12:5। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे भाई। एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का टाइम का उल्टा कर देंगे, 12:5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी की एफिशिएंसी 5 है। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी की 12 है, तो ए की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी।
बी की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 12 है, तो ए की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सवाल में यह बोला है ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए अकेले। आप पहले टोटल वर्क निकाल लो मेरे भाई, टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी। जैसे पहले यह बोला इन लोगों ने, पहली लाइन में क्या बोला है, दो लोग ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग ए और बी मिलकर काम 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12 है। आप बताओ, दो लोग ए और बी, एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, एक दिन का काम। दो लोग ए और बी मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं और 45 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या आएगा, 12 गुणा 45। ये टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क को अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो इस काम को अगर अकेले ए करेगा तो ए करेगा 7 एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी 7 आ गई। ए को कितना समय लगेगा, बटे 7, तो 12 गुणा 45 आ जाएगा मेरे भाई 540 बटे 7 दिन। तो ए जो है अकेले पूरा काम 540 बटे 7 दिन में करेगा, और ये आंसर है, ये इस सवाल का आंसर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? कितनी बेहतरीन तरीका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरे दोस्तों, हमेशा किस पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, रिमेनिंग पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग पे, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, और जितना अच्छा सवाल है उससे ज्यादा अच्छा हमारा तरीका है इसको करने का। जैसे मैं आपसे एक सवाल और करवाता हूं आपको, और देखना आप इतने पक्के हो जाएंगे कि अगला सवाल आप खुद करेंगे। ये सवाल है मेरे भाई 44, देखो एसएससी जीडी के पेपर में आया, ऐसा मत समझिए कि केवल ये सीजीएल का क्वेश्चन है या रेलवे का सवाल है, नहीं है, हर एग्जाम में आता है, जीडी का क्वेश्चन है। देखिए सवाल यह है, राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है। राम जी एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, वो 10 दिन तक काम करता है राम। फिर क्या हुआ 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो है राज अकेले बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है। 10 दिन के बाद राज जो है बचे काम को 35 दिन में पूरा करता है। सवाल में यह बोला है कि अगर राम और राज मिलकर काम करें, अगर राम और राज एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में कर लेंगे। क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। जब भी ऐसा सवाल आए आपको हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है, आपको हमेशा बचे काम पे ध्यान देना है, रिमेनिंग वर्क पे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। आपको पता है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए दो लोग हैं मेरे भाई, यहां पर दो लोग हैं, राम और राज, दो लोग हैं। राम एक काम को 60 दिन में करता है, राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन तक काम करता है। राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, राम ने 10 दिन तक काम किया, तो राम के कितने दिन का काम बाकी है, 50 दिन का। राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, राम ने 10 दिन काम किया, राम के 50 दिन का काम बाकी है। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद बचा जो काम है वो अकेले राज ने किया, बचा काम अकेले राज ने किया। कितने दिन में किया अकेला काम, अकेले बचा हुआ काम राज ने 35 दिन में। यानी कि कहने का मतलब यह है, जिस काम को राम 50 दिन में करता, उस काम को राज ने 35 दिन में किया है। थोड़ा सा अलग है, सुनिएगा। राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, राम ने 10 दिन तक काम किया, तो राम के 50 दिन का काम अभी बाकी है, लेकिन राम छोड़ के चला गया। बचे काम को, इसी बचे काम को राज ने 35 दिन में किया, तो जिस बचे काम को राम 50 दिन में करता, उसी बचे हुए काम को राज ने 35 दिन में किया है। तो भाई ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का। 5 से काट लेते हैं 50 10 बार, 35 काट लेंगे 7 बार, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। लेकिन 10-7, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, 7:10। 10-7 का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, 7:10। ये राम और राज की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी एफिशिएंसी निकाल दे। एफिशिएंसी पता तो आप खुदा बाप कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई।
सवाल में पूछा राम और राज एक साथ काम कितने समय में करेंगे, दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे एक साथ। सवाल में आपसे पूछा है, उसके लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे आप पहली लाइन देख लो, पहली लाइन में बोला है, पहली लाइन में कि राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है, तो पहली लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। भाई राम एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, 7 कुर्सी। राम एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है और राम पूरा काम 60 दिन में करता है, तो 60 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। ये आ गया टोटल वर्क। भाई राम एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है और पूरा काम 60 दिन में करता है, तो 60 दिन में कितना काम करेगा, 60 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। अगर इसी टोटल काम को दोनों एक साथ मिलकर करें, अगर दोनों इस काम को मिलकर करेंगे राम और राज, तो दोनों मिलकर करेंगे 7 जमा 10, 17 एफिशिएंसी के साथ। पर राम 7 कुर्सी बनाएगा, राज 10 कुर्सी बनाएगा। दो लोग इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 17 कुर्सी बनाएंगे बटे 17। काम कितने दिन में खत्म होगा, इतने दिन में। दोनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे, तो 7 गुणा 60, 420, 420 बटे 17 आ गया। 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 34 के बाद आ जाएगा 8 जीरो, 17 चौका 68, बच गया 12। तो 24 सही, 12 बटे 17 दिन में दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, सी ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको समझ में आया? मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जितना जरूरी ये सवाल है ना, उससे जरूरी सवाल की शब्द सुनना जरूरी है, लैंग्वेज समझना जरूरी है। मजा आया होगा? तो ऐसे सवालों की आप नस पकड़ लो कि हमें क्या करना है बेटा। ऐसे सवालों में रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है, रिमेनिंग वर्क पे। आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 46, ये बताओ। सेम है सवाल बेटा, बट डाटा चेंज करके दिखाइए। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये टाइम एंड वर्क चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है छोड़ने भागने वाला, छोड़ने भागने वाला सवाल। टाइम एंड वर्क चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी भाषा। टाइम एंड वर्क के सवालों को करने के लिए आपका गणित के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषा पे भी कमांड होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सवाल की भाषा नहीं समझ पाएंगे, मेरे शब्द नहीं समझ पाएंगे, आप क्या लगाओगे। यह मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। दो 2024 के भी सारे पीवाईक्यू अपडेट कर दिए कमल मीना जी। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पर डाटा चेंज करके दिखाओ। फास्ट विवेक चौहान जी, फास्ट। करिए। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे भाई। कर पाए, बहुत बढ़िया। ये होता है शेर वाली बात, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बट डाटा यहां पे बदला था, राम राज की जगह ए बी कर दिया था। मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, अभी और देखेंगे। सवाल नंबर 47 करो बच्चों, 47।
ये भी एक टेक्नीशियन के पेपर का है, बनाओ। क्या है सवाल? ए अकेले किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उसने 3/5 काम पूरा किया। बी अकेले बचे काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले एक साथ काम करते हुए ए और बी ओरिजिनल वर्क का 1/3 कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ओरिजिनल काम का 1/3 ए और बी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यह सवाल है मेरे भाई। देखो मेरे दोस्तों, सवाल में पूछा है ए और बी मिलकर 1/3 काम। क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये पूछा गया है, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ओरिजिनल वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। ए और बी मिलकर ओरिजिनल वर्क का 1/3 कितने दिन में कर सकते हैं? तो यह आसान सवाल है। देखिए, ए जो है किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 3/5 काम किया। ए ने अकेले 3/5 काम पूरा किया ए ने। फिर बी ने बचे काम को 12 दिन में किया। तो आप यहां से डायरेक्ट बी के दिन भी निकाल सकते हैं। भाई ए ने 3/5 काम कर दिया, ये एफिशिएंसी से भी हो जाएगा मेरे भाई, एफिशिएंसी से भी हो जाएगा और एलसीएम से भी हो जाएगा, दोनों रास्ते हैं। भाई ए ने 3/5 काम कर दिया, तो बचा काम कितना है? 2/5 काम। 2/5 काम बी ने किया है 12 दिन में। 2/5 काम बी ने 12 दिन में किया। तो कोई मुझे बता सकता है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई ए ने 3/5 काम किया, तो बचा काम कितना? 1 - 3/5 2/5। 2/5 काम अकेले बी ने किया 12 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 5 है, तो 5 में से 2 काम 12 दिन में हुआ, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। 2 का 12 6 गुना है, तो 5 का 6 गुना 30 दिन। तो बी पूरा काम अकेले 30 दिन में कर सकता है। सवाल पूछा दोनों लोग मिलकर ए और बी काम कितने दिन में करेंगे? एकदम आसान सवाल। 45 30 का एलसीएम 90, टोटल वर्क 90 है। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब देखो सवाल में जानने वाली बात यह है, पूछा यह है ए और बी ओरिजिनल काम का 1/3 1/3 कितने दिन में करेंगे? टोटल काम 90 है, हमें टोटल काम पूरा नहीं करना, 90 का 1/3 करना है। 90 का 1/3 होता है 30 यूनिट। 30 यूनिट काम दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग करेंगे 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन। तो दोनों लोग मिलकर बचा काम, दोनों लोग मिलकर पूरे काम का 1/3 6 दिन में करेंगे। आसान सवाल, तरीका आसान। आगे फटाफट करेंगे मेरे भाई। ये बताओ सवाल नंबर 48। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, पर मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाऊंगा ये वाला सवाल। अब बताइए जरा, सेम क्वेश्चन। बिल्कुल आयुष मिश्रा सर, एक 18 दिन के वर्क को बी ने 12 दिन में के, यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बिल्कुल आयुष मिश्रा, जैसा आप कह रहे हो वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां दूसरे तरीके से सिखाऊंगा। देखिए सवाल में बोला है पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है। पी 1/4 वर्क 18 दिन में करता है। पी उसने 37.5% काम पूरा किया। पी ने कितना काम किया? 37.5%, और उस काम को छोड़ दिया, ठीक है। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया। एक साथ काम करते हुए वो उस काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे या करेंगी? हमने क्या सिखाया? रिमेनिंग वर्क आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? रिमेनिंग वर्क। और जब भी रिमेनिंग वर्क वाला क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा बचे काम पे, हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। आपको पता है टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। पी किसी काम को 18, पी किसी काम का 1/4, पी 1/4 काम 18 दिन में करता है, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 72 दिन में, 72 डेज में। ये बात क्लियर है? 4 की गुणा हो जाएगी। पी अगर 1/4 काम 18 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 72 दिन में। पी ने 37.5% काम पूरा किया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 3/8 आप बोलोगे हाँ सर 3/8।
12.5%, 1/8, 37%, 3 गुना 3/8। पी ने 3/8 काम पूरा किया। पी ने कितना काम किया? 3/8 काम पूरा किया। तो कितना काम बाकी है? 3/8 काम कर दिया तो कितना काम बाकी है? 5/8 काम बाकी है कि नहीं? ये 5/8 काम बाकी है। आप बोलोगे हां सर। तो मुझे बताओ इस बचे काम को पी कितने दिन में करेगा? आपको हमेशा बचे काम पे ध्यान देना है। पी नाम का प्राणी पूरा काम 72 दिन में कर सकता है। उसने 37.5%, 3/8 काम कर दिया। तो बाकी काम कितना है? 5/8। तो बचे काम को पी कितने दिन में करेगा? पी पूरा काम 72 दिन में करता है, तो बचा 5/8 काम करेगा मेरे प्यारे भी। 8 नाम 72, 45 दिन में। पी बचा काम 45 दिन में पूरा करेगा, 45 दिन में बचे काम को। लेकिन इसी बचे काम को क्यू ने 40 दिन में किया। इसी बचे काम को क्यू ने कितने दिन में किया? 40 दिन में। तो जिस बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना, रिमेनिंग वर्क पे जिस बचे हुए काम को पी 45 दिन में करता, उसी बचे काम को क्यू ने 40 दिन में किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? फिर से सुन लीजिए। पी 1/4 काम 18 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? पी 72 दिन में। पी ने कितना काम किया? 37.5%, 3/8 काम किया। तो बचा काम कितना है? 5/8। तो पी बचा काम कितने दिन में करेगा? 72 का टोटल काम अगर 72 दिन में, तो 5/8 काम करेगा। 5/8 से गुणा 45 दिन में। पी बचा काम 45 दिन में करेगा, लेकिन उस बचे काम को पी तो छोड़ के चला गया। पी छोड़ के चला गया, उसी बचे काम को क्यू ने 40 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो कितना है? 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40 से टाइम का रेशियो 9:8। किसका? टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 8:9। एफिशिएंसी का रेशियो पी और क्यू का उल्टा आ जाएगा 8:9। और एफिशिएंसी आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। सवाल पूछा एक साथ वो काम 17/48 काम कितने दिन में करेंगे एक साथ? तो पहले आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालो मेरे भाई। TW टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप ये देखो, पी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, पी पूरा काम 72 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा भाई? पी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और ये पी पूरा काम 72 दिन में करता है। टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया। हमें टोटल वर्क नहीं करना, हमें टोटल काम का 17/48 करना है। टोटल वर्क का 17/48 हिस्सा सेम वर्क का 17/48 कितने दिन में करेंगे दोनों लोग मिलकर? जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 8, 9, 17 एफिशिएंसी से करेंगे। पी की एफिशिएंसी 8 है, क्योंकि 9 है। तो कितने दिन में काम होगा बेटा? 17 से डिवाइड कर देंगे। पी और क्यू एक साथ मिलकर काम कितने दिन में? 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से 17 कट जाएगा, 8 से 48 जाएगा 6 बार, और 72/6 12 दिन। सवाल का आंसर आ गया 12 दिन, और यही करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 दिन। खत्म। सूरज, हाँ टाइपिंग में इस बार के मेंस के टाइपिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करी है एसएससी ने, बहुत ड्रामा करा है। टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो। अब आज का जो पेपर हुआ, आज का टाइपिंग टेस्ट का उन्होंने पैटर्न ठीक कर दिया, लेकिन 18 जनवरी को जो टाइपिंग का पेपर हुआ है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पैसेज दे दिया था, बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। 18 तारीख का पेपर दोबारा होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। ये तो है ही, 18 तारीख का दोबारा होना चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 करेंगे। अगला अगला क्वेश्चन, मजा आया? सवाल नंबर जो 49 है मेरे भाई, ये एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ है। एमटीएस 2023 का एमटीएस का सवाल है। थोड़ा सा एक लेवल आगे है, ये है छोड़ने भागने वाला सवाल, लेकिन एक लेवल अपडेट हो चुका है। ठीक है, सवाल पढ़िए। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 12 days, रीना फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड।
ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, सवाल में क्या बोला गया है? 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला केवल 10% काम हुआ है। रीना 12 दिन तक काम करे पड़ी है 12 दिन तक रीना काम करती रही। फिर रीना को पता चला यार केवल 10% काम पूरा हुआ है, 10% काम हो गया, 10%। अब रीना बोला यार ऐसे तो बात नहीं चलेगी, उसने प्रिया को साथ में लगा लिया। अब रीना जो है प्रिया को काम पर रखती है, जो रीना से 40% अधिक कुशल है। सी इंप्लॉइज प्रिया हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन रीना, जो रीना से 40% मोर एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंसी है। हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? बचे काम को, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, रीना ने अकेले 12 दिन तक काम किया और रीना ने केवल 10% काम पूरा किया। 10% काम करने के बाद रीना ने प्रिया को भी अपने साथ काम में लगा लिया, प्रिया को नौकरी दे दी, और प्रिया की जो एफिशिएंसी है रीना से 40% ज्यादा है। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है, यानी कि रीना की एफिशिएंसी 5 है तो प्रिया की 2 ज्यादा है 7। मेरा काम तो और आसान हो गया, यहां एफिशिएंसी डायरेक्ट दी है। सवाल में यह पूछा है कि बचे काम को, रिमेनिंग वर्क, आर डब्ल्यू का मतलब होता है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे रिमेनिंग काम को करने में। ठीक है बच्चे, अब सुनना भाई साहब, रीना ने 10% काम किया है 12 दिन में। रीना ने मेरे भाई 12 दिन तक काम किया और रीना को देखा कि केवल 10% काम पूरा हुआ है, यानी कि केवल 10% काम हुआ है रीना का 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन काम करने के बाद ये पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ, यानी कि रीना ने 10% काम किया 12 दिन में। किसने? रीना ने, आर ने। तो बचा काम तो 90% है भाई। 100% में से अगर 10% काम हो गया तो बचा काम तो 90% है। तो आप मुझे बताओ 10% काम रीना ने 12 दिन में किया, तो बचा 90% काम कितने दिन में होगा? 90% काम कितने दिन में करेगी? 9 से गुणा, 108 दिन में। अगर रीना ने 12 दिन में 10% काम किया है तो बचा 90% काम, 90% काम बचा। 90% काम कितने दिन में करेगी? 9 से गुणा, 9 दूसरा 90, 108 दिन में। यानी कि रीना बचे काम को 108 दिन में करेगी। रीना बचे हुए काम को 108 दिन में करेगी, तो क्या बचा हुआ काम नहीं निकाल सकते? रीना की एफिशिएंसी 5 है, रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है। रीना बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क 108 दिन में करेगी, तो 108 दिन में कितना काम होगा? 108 से गुणा, ये रिमेनिंग वर्क आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? भाई रीना ने 12 दिन में 10% काम किया, 90% काम बाकी है, तो 90% काम करेगी 108 दिन में। रीना बचा काम 108 दिन में कंप्लीट करेगी। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती, 108 दिन में बनाएगी, 108 से गुणा, रिमेनिंग वर्क आ गया। अगर इसी रिमेनिंग वर्क को दोनों लोग मिलकर करें, अगर इसी रिमेनिंग वर्क को दोनों लोग मिलकर करें, रीना और प्रिया, तो दोनों लोग मिलकर करेंगे 5 7 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 12। रीना की 5, प्रिया की 7, 12 एफिशिएंसी बटे 12, 12 निम्न 108, 9 बार चला जाएगा 45 दिन। तो दोनों एक साथ मिलकर बचा काम 45 दिन में करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर। ऑप्शन बी आंसर है, 45 डेज। आ गया? तो देखो ये पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग था, लेकिन मुश्किल कहीं से कहीं तक नहीं था, आसान सवाल था। आगे चलें। चले बच्चों, अगला टाइप है
अगला टाइप आ चुका है और इस टाइप के भाई मैं आपको यहां पर 6 क्वेश्चन कराऊंगा। इस लैंग्वेज पर मिलते जुलते मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। एसएससी सीजीएल 2023 का मेरे दोस्तों पूछा हुआ सवाल है अगला टाइप। चलो शुरू करते हैं। ये सवाल सीजीएल 2023 में भी आया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है, सेम टू सेम। ए किसी काम का 20% 4 दिन में करता है, बी 33.3 10 दिन में करता है, वो 9 दिन तक साथ में काम करते हैं। सी बचे काम को 6 दिन में करता है। बी और सी एक साथ काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। इस सवाल में अचानक इस टाइप के क्वेश्चन में एक नया कैरेक्टर आ जाता है, सी नया कैरेक्टर आ गया। और यह क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब सी की एफिशिएंसी पता चलेगी। पूछा है बी और सी सेम वर्क का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे, बी और सी। करो जरा। देखो भाई, दो लोग हैं ए और बी। सवाल में यह बोला है ए 20% काम 4 दिन में करता है। अगर ए 20% काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम होता है 100%। 100% मतलब 5 से गुणा 20 दिन में, 5 से गुणा कर देंगे ना, 20 पंजे 100%, कितने दिन में, 20 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ए 20% काम अगर 4 दिन में कर रहा है तो ए पूरा 100% वर्क, पूरा वर्क 20 दिन में करेगा। दोनों तरफ मैंने 5 से गुणा कर दी, 20 पंजे 100%, 4 पंजे 20 दिन। ऐसे बी 33:1/3% काम 10 दिन में करता है। 33:1/3% मतलब 1/3। बी 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 3 से गुणा, 3 2 30 दिन में। बी पूरा काम 30 दिन में करेगा, ये मुझे दिया हुआ है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क 60 आ गया। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई, 20 3 60 3। बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 30 दूनी 60 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है 9 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 9 दिन तक साथ में कितना काम करेंगे ए और बी। भाई ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। दोनों लोग साथ में मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे। और 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे भाई, 9 से गुणा यानी कि 45। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 45। तो 60 में से 45 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना, 15 यूनिट काम बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों लोग मिलकर ए और बी 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 9 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दो ए और बी 5 कुर्सी बनाते, 3 और 2 5, 9 दिन में बनाएंगे 45 कुर्सी, तो बची 15। इसी 15 काम को सी ने 6 दिन में किया। इसी बचे काम को, ये जो 15 यूनिट काम है, इसी को सी ने 6 दिन में किया। तो सी 15 कुर्सी बनाता है 6 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएगा भाई, 6 से डिवाइड करेंगे 2.5, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है 2.5 आ गई। 15 को 6 से भाग करेंगे 2.5 आ गया, 2.5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये लाइन सबसे खास है। सी बचा काम 6 दिन में करता है, बचा काम 15 यूनिट सी ने 6 दिन में किया, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं। 15/6 2.5 आ गया। सवाल में पूछा है बी और सी 75% काम कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 60, 60 का 75% कितना होता है भाई, 75% का मतलब होता है 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4, तो 60 का 3/4 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45। तो टोटल काम है 45, है ना, टोटल काम का 75% 45। एक साथ बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, सी करेगा 2.5 एफिशिएंसी के साथ। तो दोनों लोग मिलकर करेंगे 2 और 2.5 4.5 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2.5। दोनों लोग मिलकर 4.5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 45 को 4.5 से भाग करूंगा 10 दिन। 10 दिन में बी और सी मिलकर
टोटल काम का 75% करेंगे। ऑप्शन सी आंसर है। कर लोगे क्या? रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो क्लास नोट्स की जरूरत ही नहीं प्रखर वाजपेयी जी लेने की। हमारे जो क्लास नोट्स आते हैं अर्थमेटिक के एडवांस के, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो क्लास नोट्स वाली बुक मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो जॉब करते हैं, डेली के 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं। उनके पास इतना समय तो है नहीं कि वो लाइव क्लास आके पढ़ पाए या रिकॉर्डेड क्लास देख पाए। तो वो क्या करते हैं कि वो क्लास नोट्स से पढ़ लेते हैं कभी भी जहां उनको टाइम मिलता है, क्योंकि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। वो नौकरी वाले बच्चों के लिए, काम पेशा वाले बच्चों के लिए। ठीक है। समझ में आया मेरे भाई? आपको दुनिया भर की किताब खरीद के उसका भंडार थोड़ा ना लगाना है, स्टॉक में थोड़ा ना जमा करना है मेरे भाई। हर चीज के पीछे मैं कारण बताता हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक लेने के लिए कहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली वीक हैं और आप बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। ठीक है। तो आप वहां से बार बार देखते रहेंगे। 2030 कैसे आया? कौन सा 2030? बताया तो था अमन अरमान अली जी, 20 और 30 कैलकुलेट किया है, हमने कैलकुलेट किया है। सर 75% ऑफ 60 क्यों लिया? क्योंकि सवाल ने बोला है भाई, आप सवाल पढ़ो ना। बी और सी एक साथ उस काम का, उसी काम का 75% कितने दिन में करेंगे? उसी काम मतलब 60 टोटल वर्क है, तो 60 का 75% किया ना 45 दिन। सवाल करिए मेरे भाई, सवाल पढ़ो ढंग से। चले बच्चों, अगला सवाल। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वो एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। अकेले सी बचे काम को 14 दिन में पूरा करता है, अकेले सी। एक साथ बी और सी ओरिजिनल काम का 5/8 कितने दिन में करेंगे? बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ये लाइन पढ़िए। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देने, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देने, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ये एफिशिएंसी है। सवाल में ये कहा गया है मेरे भाई, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 1 ज्यादा 5। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का। आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, ए से अगर ए की 4 है तो बी की 1 ज्यादा 5। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहां से। टोटल वर्क आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? पहली लाइन से। पहली लाइन इसलिए दी है कि आप टोटल वर्क निकाल पाए। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 दिन। ए जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। ए पूरा काम 60 दिन में करता है, 60 डेज में। अगर ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो 60 दिन में कितना काम करेगा? 4 गुणा 60 240। तो 240 बच्चों टोटल वर्क आ गया, 240 टोटल वर्क। अब ए और बी एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है, तो 4 जमा 5 9। ए और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे, तो ए और बी 15 दिन में कितना काम करेंगे? 135। ए और बी 15 दिन तक काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 कुर्सी बनाएगा, बी 5, 4 5 9, तो ए और बी 15 दिन में कितना काम करेंगे? 9 गुणा 15 135। तो 240 में से 135 काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 105। 105 यूनिट काम बचा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर ये बचा।
इसी बचे काम को अकेले सी ने 14 दिन में किया। तो 105 यूनिट काम को अकेले सी ने किया मेरे भाई, कितने दिन में? 14 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 14 से डिवाइड कर दो, 14 सत्ते 98, 7 बचेगा, फिर ये 0.5 7.5। तो सी की एफिशिएंसी 7.5 आ गई, सी की 7.5। सही है। सवाल में पूछा है एक साथ बी और सी काम का 5/8 कितने दिन में करेंगे? एक साथ मिलकर बी और सी उसी काम का, ओरिजिनल काम का 5/8 कितने दिन में करेंगे? देखो ओरिजिनल काम है 240, ओरिजिनल काम का 5/8 करना है। 240 का 5/8 कितना होता है? 150। 8 से 240 30 बार जाएगा, 30 पंजे 150। 150 यूनिट काम बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई बी करेगा 5 एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 7.5 है। दोनों लोग करेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी आएगी 12.5, 12.5 एफिशिएंसी के साथ। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की 7.5 है, बी की 5, सी की 7.5, दोनों 12.5 एफिशिएंसी से करेंगे। तो कितने दिन लगेंगे? बटे 12.5। ये आगे आप बोलोगे हाँ सर, दशमलव हटाओगे तो 0 चला जाएगा। 125 एकम 125, 125 दूनी ये आ जाएगा। तो 12 दिन इस सवाल का आंसर है 12 डेज। ऑप्शन नंबर यहां से करेक्ट है, सी। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 12 दिन। आसान सवाल है ना? कर पाओगे बच्चों ऐसा सवाल आप? क्या आप ऐसा सवाल कर पाओगे? चलिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, 52 करके दिखाइए। बहुत बहुत ज्यादा ये समझिए थोक के भाव में पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखाओ, सेम टू सेम। भाइयों सेम क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से करो। हाँ प्रखर वाजपेयी, क्यों नहीं? करो। अरे भाई अब तो सही आंसर आना चाहिए, काफी देर हो गई करते हुए। 24 40 का आप एलसीएम ले लीजिए, 120 एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 5 3 आ जाएगी। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 64। बचेगा काम 56, सी ने किया 14 दिन में, सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। अभी ए की 5 है, 4 9, 120 का 72% आप करोगे 9 एफिशिएंसी के साथ, तो ये आ जाएगा भाई 120 का 8% है, तो 9.6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9.6। हाँ इसके ऑप्शंस में यहां पे गड़बड़ है, 9.6 दिन कर लीजिएगा।
9.6 दिन आ रहा है, डी ऑप्शन आया है। वेरी गुड, 9.6 डे जाएगा, कर लिया ना। आइए अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने यहां पर 53, ये देखिए 53। देखो भाई, ये भी है ऐसा ही, इसको एक लेवल और आगे बढ़ाया गया है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। देन ए वर्किंग विद ए न्यू वर्कर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। फिर ए जो है सी के साथ मिलकर काम करता है और 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। सवाल में कहा है अगर सी अकेले काम करता है तो सी 40% काम कितने दिन में करेगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नया जो आर्टिस्ट है सी, इसकी एफिशिएंसी चाहिए। ए काम 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, टोटल वर्क आ जाएगा 15 10 कैल्शियम 30 आ गया। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एफिशिएंसी होती है पर डे वर्क, एक दिन का काम। सवाल के अनुसार वो एक साथ काम करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी छोड़ देता, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों? भाई ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20। 30 में से 20 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम कितना? 10 यूनिट। अब क्या हुआ मेरे भाई, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा काम किया है ए और सी ने, बचा काम ए और सी ने मिलकर किया, और इन लोगों ने काम जो है 3 दिन में किया पूरा। यानी कि 10 यूनिट काम इन लोगों ने 3 दिन में किया, ये बचा 10 यूनिट काम इन लोगों ने 3 दिन में किया है। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में कितना काम करते हैं ए और सी? 10/3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या आपको बात समझ में आई है? भाई ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए 2 बी 3 5, 4 दिन में करेंगे 20, बचा काम 10। फिर बी छोड़ के चला गया, ए ने नए कारीगर, नए जो है वर्कर सी के साथ काम किया, 3 दिन में पूरा किया, तो 10 यूनिट काम हुआ 3 दिन में। एक दिन में कितना काम होगा? 10/3। सवाल में ए की एफिशिएंसी दी हुई है 2, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 10/3 में से आप 2 घटा दीजिए, 2 उधर चला जाएगा, माइनस कर दीजिए। 10/3 में से आप 2 घटा दीजिए, ये माइनस उधर चला जाएगा भैया। ए की 2 है, 10/3 - 2, तो 3 दूनी 6, 10 - 6 4/3। सी की एफिशिएंसी 4/3 आ गई, एफिशिएंसी आ गई, और एफिशिएंसी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी। बोला सी 40% काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 30, तो टोटल वर्क का 40% कितना हो गया? 30 का 40% हो गया 12। 12 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा? अगर सी करेगा तो भैया सी करेगा 4/3 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेगा? बट 4/3 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दिन में। तो 9 दिन इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 9 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 40% काम कितने दिन में करेगा सी? टोटल वर्क 30 है, 30 का 40% 12, सी करेगा 4/3 एफिशिएंसी के साथ 9 दिन में। 4 से 12 3 बार जाएगा ना, 3 तिया 9। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर लोगे, एकदम आसान सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 54, बताओ। डॉली सिंह कह रहे हैं सब मेरी मैथ्स वीक है, कैसे इंप्रूव करूं, काइंडली हेल्प। हिस्ट्री पढ़ के बेटा, हिस्ट्री पढ़ो, मैथ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, मैथ इंप्रूव करने के लिए मैथ कतई ना पढ़ें, प्रैक्टिस तो बिल्कुल ना करें, रिवीजन बिल्कुल ना करें, क्लास बिल्कुल ना करें, दिन भर कमेंटबाजी करते रहें, कोई जो है आप सवाल लगा के ना देखें, कोई शीट सॉल्व ना करें, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना करें, और 3-4 घंटे तो मैथ दिन में कतई ना पढ़ें।
अगर आप इन सब काम को फॉलो करेंगे तो आपकी मैथ्स मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, बी उसे 150 दिन में कर सकता है। दो लोग हैं मेरे भाई, ए और बी। ए काम 120 दिन में कर सकता है और बी सेम उसी काम को 150 डेज में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 20 दिन के बाद क्या है, बी काम छोड़ के चला गया और ए अकेले काम जारी कर रखता है। उसके 12 दिन के बाद सी ए से जुड़ जाता है। ए जो है अकेले काम करना जारी रखता है और 12 दिन के बाद सी जो है ए से जुड़ जाता है, सी ए से जुड़ जाता है और काम 48 और दिनों में, 12 days after that C joins A and the work is completed in 48 days more। 48 और दिन में काम पूरा हो जाता है। सी कितने दिन में काम कर सकता है अगर वह अकेले काम करता है? क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। 120 और 150 कैल्शियम 600 आ गया मेरे भाई, 600 आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 4। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में ये बोला गया 20 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो ए और बी ने 20 दिन तक साथ में काम किया। 20 दिन तक तो कितना काम किया होगा भाई? ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5 जमा 4 9। ए और बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा? 180। 600 में से 180 काम हो चुका है। अब क्या हुआ? बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, कौन बचा? अकेला ए बचा। उसके 12 दिन बाद सी जुड़ जाता है, 12 दिन के बाद सी जुड़ जाता है, यानी कि ए ने 12 दिन तक अकेले काम किया। 12 दिन के बाद ए की हेल्प के लिए सी आ गया। कौन आ गया बेटा? सी आ गया। बात सही है? तो ए और बी साथ में काम करते हैं 20 दिन तक, 20 दिन के बाद बी चला जाता है, तो ए और बी ने 20 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में 5 4 9, 20 दिन में 180। फिर छोड़ के चला गया मेरे भाई आपका बी। बचा काम जो है अकेले, अगले 12 दिन तक अकेले ए ने काम किया। 12 दिन के बाद सी जुड़ जाता है, यानी कि ए ने अगले 12 दिन तक अकेले काम किया, बी तो छोड़ के चला गया। 12 दिन के बाद सी ने ए को ज्वाइन किया है, तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60। ए की एफिशिएंसी 5 है, तो ए 12 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, 60। तो काम बचा कितना? 600 में से 240 आप घटाओगे 360 यूनिट। 360 यूनिट काम बचा है, ये बचा है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और इस बचे काम को ए और सी ने किया है 48 दिन में। तो 360 यूनिट वर्क को आप मुझे बताओ ए और सी ने किया है मेरे भाई 48 दिन में। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 48 से डिवाइड कर दीजिए। ए और सी एक दिन में इतना काम करते हैं, पर डे वर्क आ गया ये ए और सी की एफिशिएंसी आ गई। ए और सी एक दिन में इतना काम करते हैं, ए और सी। तो क्या आप यहां से सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? ए की एफिशिएंसी 5 है, 5। सी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई? निकाल लीजिए। 360/48 से तो मेरे दोस्तों 24 से चला जाएगा, 24 से 360 15 बार, 24 से 48 2 बार, ये उधर जाएगा 5। ए की एफिशिएंसी 5 है, घटा दो। 15/2 में से 5 घटाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 5/2। सी की एफिशिएंसी 5/2 आ गई। और जब मुझे सी की एफिशिएंसी आ गई, मुझे जो मर्जी वो करवा लो। पूछा है सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 600 है, तो 600 काम को सी करेगा 5/2 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लगेंगे मेरे भाई सी को ये काम करने में? तो 600 को 5 से भाग करेंगे 120, 120 दूनी 240, तो 240 दिन में सी अकेले पूरा काम कर सकता है। और ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बच्चे आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, हल्का सा चेंज था सवाल में। एक और लास्ट 56, इस वैरायटी का लास्ट। करेंगे बच्चे।
चलो मेरे भाई, किशोर एक काम को 15 दिन में, नरेश को 15 दिन में और सुरेश को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किशोर देखिए, किशोर भाई एक काम को 15 दिन में कर सकता है, नरेश उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सुरेश इस काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज में। मेरी बात को सुनते रहिएगा। सवाल में यह बोला है किशोर एंड सुरेश वर्कड टुगेदर फॉर 2 दिन। किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक काम किया एंड देन उसके बाद क्या हुआ, किशोर को नरेश से रिप्लेस कर दिया गया। किशोर को हटा के अब नरेश ले आए। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड। काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया। क्या आप इस टाइप, ये अगला टाइप है बेटा, एक ही क्वेश्चन हम इस प्रकार का करेंगे कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। जो जो सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 15, 20, 30 कैल्शियम 60 होता है टोटल वर्क। हर एक आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी। किशोर की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, 15 चौका 60। नरेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 20 तिया 60। सुरेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, 30 दूनी 60। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे हां जी सर। किशोर और सुरेश ने 2 दिन के लिए एक साथ काम किया। भाई सबसे पहले किशोर ने और सुरेश ने एक साथ काम किया कितने दिन तक, 2 दिन तक, 2 डेज तक, 2 दिन तक काम किया। फिर क्या हुआ, किशोर को हटा के उसकी जगह नरेश ले आए। तो किशोर को हटाकर नरेश ले आए, सुरेश तो है ही, यानी कि फिर नरेश और सुरेश ने काम किया। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ आप बताओ। किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर किशोर को रिप्लेस करके उसकी जगह हम नरेश ले आए। फिर नरेश और सुरेश ने काम किया, कितने दिन में काम हुआ। क्या आप नहीं कर सकते भाई। किशोर और सुरेश एक दिन में कितना काम करते हैं, किशोर 4 और ये सुरेश आपका आ जाएगा 2, 4 2 6 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा 2 दिन में। भाई 2 दिन यहां पे लग चुके हैं, 2 दिन में कितना काम हुआ, 12। टोटल काम तो 60 है ना, 60 में से 12 काम हो चुका, बचा काम 48। तो 48 यूनिट काम किया होगा नरेश और सुरेश ने। अब नरेश और सुरेश करेंगे मेरे भाई, नरेश की एफिशिएंसी 3 है, सुरेश की 2 है, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में, 48 को 5 से भाग करेंगे 9.6 दिन में। 5 नाम 45, फिर 5 30, 9.6 दिन में। कुल काम कितने दिन में हुआ जोड़ दीजिए, कुल काम हुआ 2 जमा 9 11.6। तो कुल काम 11.6 दिन में हुआ और यही आंसर है, बात खत्म। आयुष नहिदा, क्लियर, एकदम क्लियर है, एकदम शॉर्टेड सवाल था, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर है मेरे भाई 57 और 58 में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2। अगला टाइप है, ये अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से इस टाइप को सुनिएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, सीडीएस का हो, कैट का हो, जिसमें सवाल ना आया हो। सेम टू सेम ये क्वेश्चन अलग अलग डाटा पे भारत के सभी एग्जाम में आ चुका है, ऑल इंडिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस टाइप के। अगला टाइप आ गया, ए 45 दिन में और बी 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी 40 डेज में काम पूरा कर सकता है। आगे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए का माथा सनक गया, ए काम छोड़ के चला गया और बी ने 23 दिनों में बचा काम पूरा कर लिया। बचा काम बी ने 23 दिन में किया। पूछा है ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था। ए लेफ्ट आफ्टर, ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया था, यह आपसे पूछा है। ध्यान सुनेगा, ऐसा समझाऊंगा कि एक ही बार में समझ आ जाएगा और सारे बच्चे कर लेंगे। देखो बेटा, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में। तो आप एलसीएम लीजिए, 45 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर है 360, 360।
ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। बोलो, देखिए 45 और 40 में 5 कॉमन है, अगर मैं 5 हटा लेता हूं तो 9 और 8 आएगा। 9 8 का एलसीएम तो 72 ही आएगा ना, 5 भी आना चाहिए, तो 72 पंजे 360, टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 360 बटे 45 60, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। आगे देखिए, साथ में काम शुरू किया, दोनों लोगों ने, ए और बी ने साथ में काम शुरू किया। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ए काम छोड़ के चला गया, बचा काम किसने किया? बी ने। बचा काम बी ने किया है मेरे भाई 23 दिन में। बचा काम बी ने 23 दिन में पूरा किया, 23 डेज में बी ने। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। पूछा है ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। फिर से पढ़ लेते हैं। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, कुछ समय के बाद साथ में काम करते रहे, ए और बी करते रहे करते रहे करते रहे, कुछ समय के बाद बी, ए काम छोड़ के चला गया, तो अकेला कौन बचा? अकेला बचा बी। और बी ने अकेले मेरे भाई अपने कंधों पे काम उठाया, और बी ने ये बचा काम 23 दिन में किया, 23 डेज में बी ने काम किया। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है। ये जो बी नाम का आदमी है एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, तो बी ने 23 दिन में कितना काम किया होगा? अगर बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है तो 23 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 207। 23 निम्मा 207, आप बोलोगे हाँ सर 207 यूनिट काम किया होगा बी ने। लेकिन टोटल काम तो 360 है, 360 में से 207 यूनिट काम बी ने किया, तो यानी कि बचा 360 में से 207 घटाइए 153। 360 में से अगर मैं 207 घटा दूं तो 153 यूनिट काम ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर किया है। क्या बात समझ में आ गई? भाई बचा काम बी ने किया 23 दिन में। बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, 23 दिन में कितना बनाएगा? 23 निम्मा 207। टोटल काम 360 है, 360 में से 207 काम बी ने किया, तो बचा 153 काम ए और बी दोनों लोगों ने साथ में मिलकर किया है। आप बोलोगे हाँ सर दोनों ने साथ में मिलकर किया 153 यूनिट काम। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी एक दिन में मिलकर 8 9 17 कुर्सी बनाते हैं, तो 153 कुर्सी बनाने में दोनों को कितने दिन लगे होंगे? 153 बटे 17, 9 दिन। यानी कि दोनों ने साथ में मिलकर 9 दिन काम किया है। समझ में आया? अभी तो टोटल काम हुआ 207 प्लस 153, 360। आपसे पूछा है ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि भैया ए केवल 9 दिन तक काम करता है, यहां 9 दिन तक, 9 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, ए ने केवल 9 दिन तक काम किया है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 9 दिन। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए ने केवल स्टार्टिंग के 9 दिन काम किया, ये जो स्टार्टिंग के 9 दिन है इन्हीं में केवल ए ने काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया। देखो मेरे भाई, यहां पर आपसे 3 सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर आपसे सवाल एग्जामिनर एंड में यह पूछता, बताइए ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, तो इसका आंसर क्या होता? अगर आखिर में इस सवाल में यह पूछा होता, बताइए ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, तो इस सवाल का आंसर क्या होता? तो भी इस सवाल का आंसर 9 दिन ही होता, क्योंकि ए और बी ने साथ में मिलकर 9 दिन काम किया, तो भी इसका आंसर 9 दिन ही होता। अगर सवाल में यह पूछा होता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम होल वर्क कितने दिन में हुआ, ठीक है, पूरा काम, तो भाई 9 दिन ये लगे और 23 दिन ये लगे, 9 दिन तो ये लगे और 23 डेज ये लगे, तो काम हुआ 9 जमा 23 यानी कि 32 दिन में। तो पूरा काम 32 दिन में खत्म हुआ है, और ये मेरा आंसर है। ठीक है जी। तो भैया ये तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि सवाल में क्या कह रहा है। पूरा काम पूछता, 9 दिन ये लगे, 23 दिन ये बी ने किया, टोटल काम हुआ 32 दिन में। ठीक है जी, चलिए आगे चलूंगा। मेरे भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। डाटा चेंज है, करके बताइए।
एक क्वेश्चन मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम। मैं आपको इस सवाल का सोर्स बताऊं, सीडीएस 2021 के पेपर का सवाल है। डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, करो। अलग डाटा है, करिए। समझ आ गया ना सभी को? करो बच्चों जल्दी से, क्या आंसर है सवाल का? करो बच्चों। अरे सत्यम शिवम जी, इतने कमेंट मत किया करो। आपके चक्कर में दूसरे जो बच्चे हैं वो बेचारे के कमेंट करते हैं, उनका कमेंट नहीं दिखता। आप लाइन से 100 कमेंट करते हो। हाँ जी सत्यम शिवम जी, मैं समझ गया, आपने कर लिया है। 7 दिन इस सवाल का आंसर है। कृपया दूसरे बच्चों को भी कमेंट करने का मौका दें। पूरा कमेंट सेक्शन आप ही भर जाते हो। बिल्कुल सही, 7 दिन इस सवाल का आंसर है। सब बच्चे कर गए, है ना? यहां पे बस आखिर की लाइन बदली गई है। साथ में कितने दिन तक काम किया? 7 दिन, है ना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लें बच्चों। अगला सवाल या अगला टाइप मैं कहूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा एक लेवल आगे चला गया है। सवाल नंबर 59, ये बताना। देखो सवाल आरआरबी एएलपी का पेपर है। सेम ये बस एक लेवल और यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया लैंग्वेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एंड बी कैन कंप्लीट टास्क इन 12 डेज। However, A had to leave a few days before the task was completed. Hence, it took 16 days in all to complete the task. If A alone could complete the work in 21 days, A अकेला काम 21 दिन में कर सकता है. How many days before the work getting over did A leave? तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले A छुट्टी पर चला गया? काम खत्म होने से कितने दिन पहले A जो है छुट्टी पर चला गया था? करो बच्चों। देखो सवाल में कुछ नहीं है, करिए। सवाल में कहा गया कि दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। आगे देखो यह भी बोला गया, यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए इस काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है ना? सुन लीजिए, तो दो लोग ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अकेला ए 21 दिन में कर सकता है। तो भाई 12 और 21 का एलसीएम 84 आ गया, 84 आपका टोटल वर्क आ गया 84। आ गया कि नहीं आ गया? तो आप मुझे बताओ कि यहां से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7, और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और ए प्लस बी की 7 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। मैंने ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब यहां पे ध्यान से सुनेगा, एक ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाउएवर ए हैड टू लीव a few days before the task was completed, hence it took 16 days all to complete the task. सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा
दोनों लोगों ने काम करना शुरू किया, दोनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम के कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा। भाई दोनों लोगों ने, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन यहां काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा, यानी कि आखिर के कुछ दिन बी ने अकेले काम किया। आखिर के कुछ दिन, क्या बात सही है? क्या यह बात सही है? सवाल को बहुत प्यार से पढ़िए। ए को काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। दोनों लोगों ने, ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होता उससे कुछ दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। लेकिन मेरे भाई, यानी कि आखिर के कुछ दिन अकेले काम बी ने संभाला है, और इस तरीके से काम को पूरा होने में 16 दिन लग गए। जो काम दोनों लोग मिलकर 12 दिन में कर सकते थे, वही काम पूरा 16 दिन में हुआ। पूरा काम होने में इसी वजह से 16 दिन लग गए। तो आपसे पूछा ए कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था, ये आपसे पूछा, यही दिन पूछे कि कितने दिन पहले ये जो है ए छुट्टी पे चला गया, यही आपको टाइम बताना है। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, काम पूरा होने में 16 दिन लग गए। ध्यान से देखो, काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, बी तो नहीं गया। बी ने शुरू से लेके आखिर तक काम किया है। बी स्टार्टिंग से काम करता आ रहा है, आखिर तक काम पूरा होने तक, एंड तक बी ने काम किया है। हां, कुछ दिन के बाद ए जरूर काम छोड़ के चला गया, लेकिन बी ने तो पूरा काम किया है ना, बी ने तो पूरा का पूरा काम किया है। आप बोलोगे यस सर, तो मेरे भाई क्या आप ये नहीं सोच सकते कि बी ने 16 दिन में काम कितना किया होगा? बी की एफिशिएंसी 3 है, 3। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 7 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 16 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 48 यूनिट काम बी ने किया होगा। बी ने 48 यूनिट काम अकेले किसने किया होगा? बी ने। लेकिन टोटल काम तो 84 है, 84। 84 में से 48 काम बी ने किया है, तो बचा काम कितना मेरे प्यार में? 36। 36 काम फिर किसने किया होगा? ये 36 काम किया होगा इस दुष्ट अकेले ए ने, इस ए ने 36 यूनिट काम किया होगा मेरे भाई, अकेले ए ने। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है ए ने। अगर आप इस सवाल को बहुत प्यार से पढ़ो, दो लोग ए और बी मिलकर काम 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 21 दिन में कर सकता है, टोटल काम 84, एफिशिएंसी पता कर ली। दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, यानी कि आखिर के कुछ दिन अकेले बी ने काम किया है, और काम इस हिसाब से 16 दिन लग गए। यानी कि बी ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है, बी तो कहीं छोड़ के गया नहीं। तो इन 16 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? बी की एफिशिएंसी 3 है, 16 दिन में काम किया होगा बी ने 48। टोटल काम तो 84 है, 84 में से 48 बी ने किया है, तो बचा 36 काम पूरा ए ने किया होगा। कितने दिन में किया होगा? ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 36 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। यानी कि ए ने 9 दिन काम किया है, 9 दिन। क्या आप मेरी बात समझ गए? ए ने 9 दिन काम किया है, 9 दिन। आंसर मत लगा देना कि 9 दिन आप जल्दबाजी में आंसर लगा दो। सवाल में बोला काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। भाई काम तो पूरा 16 दिन में खत्म हुआ, ए ने केवल 9 दिन काम किया, 9 दिन काम करने के बाद ए चला गया, यानी कि आखिर के 7 दिन में ए ने काम नहीं किया है। तो काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया। आखिर के 7 दिन ऐसे जिसमें बी ने अकेले काम किया है, तो काम एंड होने से 7 दिन पहले ही ए छुट्टी पे चला गया था। आंसर इसका 7 दिन है। क्या इसका आंसर 7 दिन? 9 दिन आंसर नहीं है। आई ना बेटे बात समझ में? 9 दिन आंसर नहीं है। आंसर क्या है सवाल का? 7 दिन। क्योंकि सवाल में ये नहीं पूछा, अगर सवाल में पूछा होता ए ने कितने दिन काम किया, आंसर आता 9 दिन। पूछा ये बताओ काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, पूरा काम 16 दिन में हुआ। ए ने 9 दिन तक काम किया है, यानी कि बाद के जो 7 दिन है उसमें ए ने काम नहीं किया गया, ए छुट्टी पे चला गया है। तो आखिर के 7 दिन ए छुट्टी पर है, तो 7 दिन पहले छुट्टी पे चला गया। काम पूरा होने से। बच्चों क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया? आया ही होगा समझ में।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, इसी टाइप का, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा करेगा। सवाल नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है, 2022 का जीडी का बनाएंगे। सर 3 आएगा कि पूरा काम 12 दिन में हो रहा है? नहीं बेटा, 12 दिन में तो तब होता जब ए और बी 12 दिन में करते, किया नहीं है, वो तो छोड़ के चला गया ना। पूरा काम 16 दिन में हुआ है, 16 दिन लग गए। ये एफिशिएंसी बेटा, ए की एफिशिएंसी 4 है, ये एफिशिएंसी है 4, ए की 4 है, ए प्लस बी की 7 है, तो बी की 3 आ जाएगी ना। एक बार देखो, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और मेरे भाई बी इसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में। ठीक है, ए अकेले काम शुरू करता है, ए ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन के बाद बी को भी जुड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में हो जाए? बहुत बेहतरीन सवाल, ऐसा ही सवाल है, हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट है। ए 18 दिन में काम कर सकता है, बी 24 दिन में। 18 24 कैल्शियम 72, 72 यूनिट आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी की आ जाएगी 3। ये 4 3 क्या है? यही तो एफिशिएंसी है भाई, यही तो ए और बी की एफिशिएंसी है। बोलो, ए अकेले काम शुरू करता है, देखिए काम शुरू हुआ, यहां से काम शुरू हुआ, और ए ने अकेले काम किया है मेरे भाई, अकेले ए बेचारा काम करता रहा करता रहा करता रहा। कितने दिन के बाद बी को जोड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में हो जाए? ए ने अकेले काम करना शुरू किया, अकेले काम करता रहा, अब यहां कितने दिन के बाद यहां बी जुड़ जाए कि काम 15 दिन में हो जाए? मान लिया ए ने कुछ दिन अकेले काम किया, यहां आकर ए के साथ बी भी जुड़ गया, अब ए के साथ बी भी जुड़ गया, अब पूरा काम 15 दिन में खत्म हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में हुआ, 15 डेज में। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। तो सवाल में यही पूछा है, कितने दिन के बाद बी को जोड़ना चाहिए, कितने दिन के बाद, जिससे कि काम 15 दिन में एंड हो जाए, 15 दिन में। एक बात सुनना, अगर पूरा काम 15 दिन में हुआ है, ए तो शुरू से लेकर आखिर तक है भाई, ए तो स्टार्टिंग में भी काम कर रहा है, एंड में भी काम कर रहा है, ए ने तो पूरे के पूरे 15 दिन काम किया है ना। ए ने तो पूरे के पूरे 15 दिन काम किया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, यानी कि ए ने अपने हिस्से का कितना काम करा होगा? ए की एफिशिएंसी 4 है, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ए ने 15 दिन में कितना काम किया होगा? 15 चौका 60, ए ने 60 यूनिट काम किया, ए ने 60 यूनिट काम किया, 60 यूनिट। टोटल काम तो 72 है, 72 में से ए ने 60 कुर्सी बनाई है, तो बची कुर्सी 12 है। अगर टोटल काम 72 में से ए ने 60 कुर्सी बनाई है, तो बची कुर्सी 12 है। ये 12 कुर्सी किसने बनाई होंगी? बी ने। भैया 12 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन बी करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 12 यूनिट काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे, 4 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं बी ने 4 दिन काम किया है। आंसर नहीं आया, बी ने 4 दिन काम किया, यानी कि जो दिन है ना, ये 4 दिन है केवल। बी ने केवल एंड के 4 दिन काम किया है, बी ने केवल। सवाल में पूछा कितने दिन बाद बी को जोड़ना चाहिए कि काम 15 दिन में हो जाए। टोटल काम हुआ 15 दिन, ये 4 दिन है, तो ये कितने? 11 दिन है, यानी कि 11 दिन तक अकेले ए ने काम किया, 11 दिन तक। यानी कि बी को स्टार्टिंग से 11 दिन के बाद जोड़ना चाहिए काम में। यहां आया है, यहां भी आ गया, स्टार्टिंग से 11 दिन के बाद बी को काम में शामिल होना चाहिए, स्टार्टिंग से 11 दिन के बाद। आंसर है ए ऑप्शन। बहुत ध्यान से पढ़िए कि सवाल में पूछ क्या रहा है। मजा आया? बताइए बच्चों, मजा आया सवाल करके? जीडी का सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 11 दिन, ठीक है ना।
ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। जब काम ही पूरा 15 दिन में हो रहा है तो 19 दिन बाद कैसे जुड़ेगा? कोई काम पूरा होने के बाद थोड़ा ना जुड़ेगा। ये जो मैंने आखिर के आपको 4 सवाल कराए हैं एक जैसे टाइप के, पर हर सवाल की लैंग्वेज यहां पे अलग लिखी गई है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इश्यू है टाइम एंड वर्क के सवाल में, सवाल इश्यू है ही नहीं। समझ में आया? ओके, चलो तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, और कल ये जो टाइम एंड वर्क की जो शीट है, पहली बेसिक शीट, हम इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल जो है ये आखिरी जो है शीट की क्लास होगी। 15 में से 4 दिन घटाया है निरंजन कुमार ठाकुर। एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा मेरे भाई, कोशिश करेगा कि कल की क्लास में आप आगे के सवाल करके आओ। नहीं उमेश, जरूरत नहीं है। ओके, मजा आया? आप में से एसएससी जीडी का पेपर किस किस का है? एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है ना फरवरी में 2025 का। मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों की, एसएससी जीडी में मैथ का इतना कोई वेटेज है नहीं ना, इतना हाई लेवल का उसमें मैथ पूछा आता है। हाँ, 20 सवाल में से मान के चलिए 3-4 सवाल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत हैवी सवाल आएंगे, लेकिन 15-16 सवाल बहुत ईजी आते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस पे मैं जो छोटे पेपर होते हैं पुलिस के, कांस्टेबल के, रेलवे के, उनकी तैयारी कराता हूं यूट्यूब पर फ्री में। आप जब यहां पे जाओगे ना शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, तो मैंने जीडी वाले बच्चों के लिए सीरीज चलाई थी शॉर्ट्स की फॉर्म में। मैं हर दिन एक क्वेश्चन यहां पे रिलेवेंट कराता हूं। ठीक है, ये सीरीज हमारी खत्म होने वाली है। टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी, जिसमें 78 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ये बेस्ट 100 सवाल है एसएससी जीडी के पेपर में। अगर आपका जीडी का पेपर है तो इन 100 के 100 सवाल को जरूर देख लो। मैंने एक सवाल कराया, एक होमवर्क भी दिया। मान के चलिए कि जीडी के पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 20 में से 7 से 10 सवाल आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे, डायरेक्ट, है ना। और आपको टाइम कितना लगेगा? 40-40 सेकंड की वीडियो मुश्किल से 1-1.25 घंटे में आप कवर कर लोगे, सारे 1-1.25 घंटे में। ठीक है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा जिन बच्चों का जीडी का पेपर है। ठीक है जी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग इस चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ जी, होगी क्लास 6 बजे होगी, क्यों नहीं होगी। आज इतना ही, इसके आगे हम करेंगे कल। यस नीलांचल यादव, बिल्कुल है।